जहां हम में से ज्यादातर लोग लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने तक से डर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने दूसरों की मदद के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले अनिल शिल्के ने ऐसा ही कुछ लोगों में से एक हैं। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने जज्बे की वजह से हमारे संजीवनी चैंपियन बन गए हैं। भाभी जो लोग हाथ पे काम करते हैं मोल मजूरी करके, उनके घर में 5-5, 6-6 आदमी रहते थे। लेकिन कोरोना पीरियड में उनका सब लॉकडाउन होने की वजह से वो घर पे बैठने लगे, तो खाना पीना उनका मुश्किल हो गया। जब गांव का हालत देखा मैंने, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि गांव में अभी बीमारी तो बहुत बड़ी, कोई किसके पास जा नहीं रहा है, तो फिर मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मैं सुबह निकल के उनके लिए जो भी फ़ोन आता था उनके पास जाता था, उनको जो ज़रूरत है मेरे हिसाब से मैं उतना करता था। मेरे घर पे गेहूँ पिकता था, तो मेरे घर वाले उसमें 2-2, 3-3 किलो का पैकेज बना के देते थे लोगों के लिए। तो उसमें गेहूँ, चावल, थोड़ा सा मसाला, नमक डाल के हम लोग जिनको ज़रूरत है उनके पास लेके जाते थे, उनको देते थे। मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो फिर वो उस हिसाब से पहले वो बोलते थे, बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देते थे। मेरे लिए एक जगह उन्होंने दी थी, उधर ही मैं बैठता था। मेरे हिसाब से उधर ही मेरा खाना, मेरा उधर ही सब होता था। फिर मेरे काम के लिए निकल पड़ता। मेरे को अगर कोई पेशेंट बीमार हुआ है तो उसको कौन सी ट्रीटमेंट देना चाहिए, मेरे को थोड़ा सा समझाते थे, ऐसा नहीं ऐसा करने का हिसाब से मैं पेशेंट को एडमिट करता था। पहले 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं होता था, तो संजीवनी यूनिट के जो लोग हैं वो बार बार लोगों के पास जाते थे, और बाद में धीरे धीरे उनको मालूम हुआ कि वैक्सीन ज़रूरी है, तो लोग भीड़ों के साथ, मतलब जहाँ 25 होती थी वहाँ 200 वैक्सीन होने लगे। लोकांची खूप खूप मदत केली, लोकांना काढे पोचवले, लोकांची सेवा केली, लोकांना दवाखान्यापर्यंत पोचवलं। सर्व काम करायचे ते बाहेर जाऊन। आम्हाला भरपूर काळजी वाटायची त्यांची। हां, आम्हाला भीती वाटायची, भाऊ नको जाऊ, अरे तू असं काय करतो, दिवसभर जेवण नाही, खावण नाही, आंघोळ केली का चालला, आंघोळ केली का चालला, चहा देतोय। जिनके पास काम करने की क्षमता है तो उन्होंने दूसरे के लिए काम करना चाहिए। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पूरी मतदान प्रक्रिया पर चुनाव आयोग जियो नेटवर्क के जरिए अपनी नजर बनाए हुए है। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में आज 2 सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। एक सीट तारापुर और एक कुशेश्वर स्थान है। दोनों जगहों पे जो है तमाम चुनाव प्रक्रिया जो है वो बेहतर तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर इस तरह से सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए हैं, और जो कंट्रोल रूम है वहां पे जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी अधिकारी बैठे हैं वो लगातार पैनी नजर रखे हुए हैं मतदान केंद्रों पर इस तरह से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। और इसके लिए जो है निर्वाचन आयोग ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जियो नेटवर्क पे भरोसा जताया। देख सकते हैं कि सभी मतदान केंद्र पे इस तरह से जियो जो फाइबर है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, डोंगल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भरोसा निर्वाचन आयोग ने जताया तो वो जियो पे जताया है। और लगातार चूंकि जियो का नेटवर्क जो है वो बेहतर रहता है, और इस कारण से कनेक्टिविटी पे कहीं न कहीं भरोसा जो है निर्वाचन आयोग को है, और इस कारण से यहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी बनी रहे, हर तस्वीर जो है वो निर्वाचन आयोग तक सीधी पहुंचती रहे, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे को जो है वो जियो नेटवर्क से अटैच किया गया। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये दूसरा जो है मतदान केंद्र है, और यहाँ पे भी जो है वो तस्वीर जो हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, और पल पल की जो नज़र जो है इस पर रखने के लिए जियो नेटवर्क का जो है भरोसा जियो नेटवर्क पर जताया गया है। और यहाँ पे भी जियो का जो है वो नेटवर्क जो है उसे इस्तेमाल में लिया जा रहा है, और बेहतर तस्वीर के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जियो नेटवर्क पर भरोसा जताया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 तारापुर। 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता मालिक है, 2 नवंबर को फैसला भी आ जाएगा। तो विधानसभा का उपचुनाव आज उस पर कुछ बात करने की क्या जरूरत है? अरे जनता मालिक है, इस सब पर बात नहीं किया जाता है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।